हेलो जी, गुड मॉर्निंग। बच्चे सो रहे हैं। आज सुबह सुबह उठ के प्रेटी और मैं फर्स्ट टाइम बाइक राइड पे निकलने वाले हैं। नॉर्मल राइड है, कहीं पास में ही जा रहे हैं। सुबह सुबह आंखें सूजी हुई लग रही है, जैसे किसी कीड़े ने काट लिया हो। चलो निकलते हैं हम लोग फर्स्ट राइड पे। पहली बार ही जा रहे हैं ना, मैं ऐसे कभी गए नहीं ना। अरे भाई साहब, रात को अच्छी खासी बरसात है और बाइक की हाल देखो। ये लग रही है हमारी नई बाइक, पूरी गंदी हो रखी है। मैंने शेड के नीचे नहीं ना लगाई, कुछ बरसात तेज भी बड़ी थी, हवा बहुत तेज थी। चलो पहले लगते हैं सफाई करने। नई बाइक को पहले साफ करके फिर निकलते हैं। अभी हम लोग का प्लान बना, हम लोग हवेली चाय पीने जा रहे हैं मॉर्निंग टाइम। लग तो बड़ी कैंट रही है। चलो जी, बाइक मैंने पूंछ दी है जितनी की ऊपर ऊपर से पूंछी जा सकती थी। अब वीडियो में कुछ अच्छी लगेगी हमारी फर्स्ट राइड में। ये कल ही रॉयल एनफील्ड से लिया था, दिखा नहीं पाया था मैं। पैटी के हाथ ही भेज दिया था बाद में। ये जो स्टिकर जितने भी लगे हुए हैं ना, ये मैंने बाद में लगाए हैं, पहले मंगा रखे थे। हेलमेट बिल्कुल प्लेन ब्लैक था, तो मैंने सोचा स्टिकर लगा दूँ, थोड़ा ग्राफिटी लुक आती है। एक हेलमेट और मंगाया, वो थोड़ा हैवी है, उसकी आदत अभी पड़ी नहीं। अभी आज के लिए प्रैक्टिस के लिए इस हेलमेट को लेके जा रहा हूँ। और आज हम पहली बार शूट करेंगे। हेलमेट के ऊपर मैंने ये माउंट लगा दिया है, जिसके ऊपर हम डीजे एक्शन 6 का सेटअप करने लगे हैं। तो इस तरह से सेटअप है इस चीज़ का। अब ऐसा ही रहा करेगा जब भी हेलमेट में रहा करेगा। रेडी रेडी है, मेरी वेट कर रही है। मैंने पिछले 10 मिनट लगा दिए अपना हेलमेट सेट करने में। मैंने पहली बार हेलमेट पहना है ऐसे, इस चीज़ की भी मेरे को प्रैक्टिस नहीं है। तो चलिए फाइनली बाइक निकाले और निकले। चलो जी, फाइनली हम लोग निकल गए हैं फर्स्ट राइड पे। अभी मेरे को ऑडियो का भी आइडिया नहीं कैसी आ रही है। ये देखो जी, ये लास्ट वीक जो स्टॉर्म है, हमारी सड़क का हाल देख लो। हेलमेट तो ठीक है फिटिंग में, लेकिन अभी मेरे को लगता है इसको थोड़ा सा, इसका ना एक्चुअली चिन बेस नहीं है, तो मेरे को माइक सेट करने में बड़ी दिक्कत हुई। कोई ना कोई जुगाड़ लगा तो लिया, क्योंकि राइड पे निकलना था। खाली रोड पे होटर मारी जा रहे हैं। चलो जी, हम लोग निकल गए फर्स्ट राइड पे। मौसम ठीक ठाक है, रात को बारिश हुई थी जैसे मैंने आपको बताया। हैंडलिंग यार बहुत बढ़िया है बाइक की। मेरे को पहले हेजिटेशन हो रही थी, इतनी ऊंची बाइक, इतनी हैवी बाइक, लेकिन जब चल जाती है ना, तब बाइक को चलाने में कोई दिक्कत नहीं। अब एकदम मस्त बैलेंसिंग है। फ़िलहाल के लिए तो जो मेरा एक डाउट था वो तो क्लियर हो गया। चलो जी, सिग्नल पे वेट करना पड़ेगा। अभी ई चलान चालू हो चुके हैं यहाँ पे। व्यू और एंगल कैसा लग रहा है आप लोगों को, कमेंट करके बताएं। ये लो जी, नई नई सड़क बनी थी, क्या हाल कर दिया दोबारा से। क्या हो गया, हर सिग्नल रेड मिल रहा है हमें आज तो। चलो सुबह का टाइम है, गर्मी तो है नहीं कि हम लोग रुक ना पाए। ई चलान की वजह से सुबह सुबह लोग भी सिग्नल नहीं तोड़ रहे, मेरे जैसे भी। ई चलान ना लगे होते तो हम लोग भगा चुके होते खाली सड़क देख के। ये देखो जी, ये चाय का रश अमृतसर की, यानी टी स्टॉल, और रोड भी 3-4 खुल चुके हैं यहाँ पे। सबका रश है यहाँ पे। लेकिन हमने पीनी है हवेली की चाय, अमृतसरी हवेली की चाय, जो यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। एक तो मॉर्निंग राइड हो जाएगी, एक थोड़ा मेरा हाथ खुल जाएगा। और प्रेटी और मैं पहली बार ही ऐसे राइड में निकले हैं। एक्टिवा पे भी नहीं हम लोग कभी
ऐसे राइड पे गए सुबह सुबह, खास करके सुबह उठने का तो सिस्टम ही नहीं ना हम लोगों का। मेरे को रात को 3-4 एडिटिंग करते बच जाते हैं। यूट्यूब की नहीं, अब तो यूट्यूब भी साथ में हो गया, अदरवाइज़ मेरे को इंस्टा चैनल के लिए भी एडिटिंग करने में रात को 3-4 बज जाते हैं। ये आ गए जी हमारे अमृतसर का फ्लाईओवर। ये रोड है जिस पे हम लोग इतना नहीं भगा सकते। स्पीड लिमिट है यहाँ की 60, और मेरे यहाँ पे स्पीड आ नहीं रही। मेरे को लगता है भैया वायर करेक्ट करना ही भूल गए। आज 11 बजे मैंने जाना है, कल तो सिर्फ बाइक पिकअप करी, उसी को टाइम बहुत लग गया। आज कुछ एक्सेसरीज़ जो मैंने ऐड ऑन एक्सेसरीज़ लगवानी थी, कुछ एक्सेसरीज़ अवेलेबल है, कुछ उन लोगों ने ऑर्डर करी है, कुछ एक्सेसरीज़ अभी लगवा लूँगा। आज 11 बजे जाऊँगा राइड के बाद, और बाकी की एक्सेसरी नेक्स्ट वीक आएगी। घर पे जो एक्सेसरी पड़ी है वो भी आपको दिखानी है, कोशिश करता हूँ आज दिखाऊँ। बाइक पे जो सी लगनी है, और जो ट्रिप वाली एक्सेसरी है वो बाद में दिखाऊंगा, जिस दिन ट्रिप से एक दिन जाने से पहले। ट्रिप कहाँ जाना है अभी नहीं बताऊंगा, सरप्राइज रहने देते हैं। आप लोग कैसे करो कहाँ जा सकता हूँ, जहाँ हर फर्स्ट राइडर जाने की कोशिश करे। और मैं पहली राइड है ये मेरी इतनी दूर की। मैंने आज तक इतनी बाइक चलाई नहीं, मैं सिटी से कभी बाइक बाहर नहीं निकाली। जो मेरे पास पहले रॉयल एनफील्ड क्लासिक थी, वो मैंने रिसेंटली बेची थी। तब तक मेरा मोटर व्लॉगिंग का आइडिया नहीं था कि मैं करूँगा, क्योंकि काम में इतने बिजी थे। लेकिन अब फाइनली आ गई हमारी हिमालयन, और अगला ट्रिप इसी पे होगा। अगला क्या, पहला ट्रिप इसी पे होगा, पहला सारे ट्रिप इसी पे होंगे। अब मज़ा तो आने वाला है। कि आज मेरे को रियलिटी चेक भी मिल जाएगा कि मैं बैठ सकता हूँ, क्योंकि मेरे बैक इशू और जैसे मैंने बताया सर्वाइकल इशू बहुत है, उसका भी आज पता लग जाएगा मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ये आ गया जी हमारा मॉल ऑफ अमृतसर। लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था। अमृतसर में 2 मॉल ही हैं मेनली। एक तो बेचारा ट्रिलियम जो बंद होने की कगार में, और दूसरा ये है मॉल ऑफ अमृतसर। सॉरी, अब हो गया नेक्सस अमृतसर। मेरे को भूल जाता, शुरू वाली आदत पड़ी है। अल्फा मॉल इसको कहते हैं, मॉल ऑफ अमृतसर कहते हैं, वो हो गया नेक्सस मॉल। स्पीड टेस्ट करने के टाइम हम उल्टा आ रहे हैं। और ये देखो जी इतना बड़ा हाईवे, रिक्शा, ऑटो, एक्टिवा सब उल्टे आ रहे हैं। ये लो जी, एक साइकिल भी आ गया। यही पंगा है, बाहर निकलने का रीज़न यही है हाईवे पे। हम लोग सिटी के साथ साथ जितने हाईवे लगते हैं ना, उनमें फिर भी बहुत एक्टिव होके, प्रोएक्टिव होके बाइक चलानी पड़ती है। बाइक या कोई भी चीज़, बाइक गाड़ी, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आ गए जी हम लोग न्यू अमृतसर। ये सब खोद रखा है क्योंकि यहाँ पे पुल बन रहा है। हेलमेट की एक लिमिटेशन बहुत है कि थोड़ा बहुत आसपास साइडों से नहीं दिखता, मिरर से देखना पड़ता है, जिसकी मेरे को 1% भी आदत नहीं है। कोई बात नहीं, पड़ जाएगी, यही प्रैक्टिस चल रही है। बड़ा कुछ क्लियर होने वाला है कि मैं बाइक चला पाऊँगा इतनी लॉन्ग ड्राइव में। गाड़ी तो मैं ले जाता हूँ, मेरी प्रेफरेंस गाड़ी की होती है जब भी फैमिली ट्रिप लगाना हो, बट वंस इन अ वाइल होता है। अब ये तो रूटीन वाला काम होने वाला भाई। मैं क्या कह रहा था, हेलमेट्स की लिमिटेशन। वेट तो इसका मेरे को अभी तक ठीक लग रहा है, सर्वाइकल का लग नहीं रहा कि होगी। हाँ, कुछ लंबे रास्ते में हो जाए अलग बात है। ये आ गया जी हमारा अमृतसर का गोल्डन गेट। इतना ही रास्ता हो रहा है तो हम लोगों ने पहुंच जाना है हवेली अमृतसर। वहाँ पे बैठ के चाय पियेंगे और कुछ बातें वहाँ पे जाके करेंगे। किया का शोरूम, उसके बाद MG का शोरूम, उसके बाद हवेली। गाड़ी पीछे बैठी है। अभी वापस का हम लोगों की बात नहीं हो सकती। एक इंटरकॉम ऑर्डर करा हुआ है, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा वो डाल के आपस में तो बात हो जाए।
पीछे राइडर, सॉरी पीछे पिलियन कहते हैं शायद उसको, मतलब अभी तो टेक्निकल वर्ड्स भी नहीं आते। पिलियन शायद यही कहते हैं। पीछे पिलियन से आपस में बात हो जाती है, नहीं तो इतनी तेज़ हवा का प्रेशर हेलमेट के अंदर भी इतनी, मतलब बाहर का कुछ पता ही नहीं लग रहा। खड़ 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 हवा की आ रही है बस, मज़ेदार ज़बरदस्त। बेसिकली यहाँ पे आना चाहिए लेकिन आ नहीं रहा। कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, गियर्स का आ रहा है। ये बीच में और भी बड़े कुछ सिग्नल आ रहे हैं, मेरे को मालूम नहीं। मैं बाइक को पहले दिन उठा के ले आया, ऑयल का है किस चीज़ का है, किस चीज़ का एरो है मालूम नहीं। फिर जाके सब कुछ पूछता हूँ। कल एक्चुअली लेट बहुत हो गए थे तो मेरे को तकरीबन 7 बज गए वहाँ से निकलते करते। मज़ा आ गया। ये है जी अमृतसर का टोल। मैंने उधर से जाना था, चल गलत साइड से आ गया भाई। चाह गई कुछ खाना ना, बैठे पूरा खेल चुकी है। मैंने ना ऊपर दुपट्टा लिया, ना फेस कवर किया, ना बाल कवर करे। आ गया जी हमारा सैंडविच, क्लब सैंडविच, साथ में गर्मा गर्म चाय। चाय बहुत टेस्टी है और ऐसा बढ़िया मौसम हो तो चाय का मज़ा ही और होगा। कैसी रही फिर बहुत बाइक एक्सपीरियंस शेयर करो। एक्सपीरियंस पीछे बैठ के कैसा लगा? मुझे तो बहुत डर लगा, इतनी फास्ट है। मेरे को था कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, मैं गिर गया जाऊँ पीछे से और स्लिप होगी। कब पहुंचेंगे तब होता है जब स्लो ड्राइव कर रहे हो, तो फास्ट ड्राइव कर रहे हो फिर थोड़ा। पहुंचेंगे तो उतर जाएंगे ना। अच्छा अभी तो वापस जाना है। बहुत टफ है पीछे बैठना। स्किन भी थी ड्राइव। नियरली 100 थे एक्चुअली, हमें गाड़ी की आदत है ना। हाँ, और अभी बाइक पे मुझे गए डर लगा था कोई आगे से ना आ जाए, इतनी फास्ट है। पता नहीं मैनेज भी होगी कि इंडियन सड़कों में मेरे को हाथ पड़ गई, ध्यान रखी। शीशे वाले को डर लगता है ना। सॉरी, मैंने गुड डे बिस्किट ऑर्डर कर दिया चाय के साथ। मैडम जी को खाना था सैंडविच। ये आइडिया मेरे को आया था कि हम सैंडविच के साथ चाय पीते। मैं उठा लाया गुड डे बिस्किट, अब ये वापस ऐसे ही जाएगा। तो तुम पीछे पकड़ना बैग हो ना, बैग में बैग में मैंने- बैठ जाए आप, वही बोल। मैंने आपको पकड़ा बैग कितने। मेन रेस्टोरेंट, मेन बिल्डिंग ये है अंदर की। बाकी ये कुछ फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसका हमें अभी शौक नहीं है, क्योंकि हम लोग रहते यहीं पे तो हम लोग खिंचाते ही रहते हैं। अभी हम लोग चलते हैं वापस, बच्चे उठ गए आएंगे, घर पे कोई है नहीं, अकेली फ्री है। लेट्स गो। चलें, फ़ोटो क्या खींचनी? कितनी बार तो पूरे वही वे खिंचानी, कितनी बार आके हम लोग खिंचा चुके हैं। बस लोगों को दिखाना था हवेली का नज़ारा, हल्का फुल्का दिखा दिया। डिटेल रिव्यू इसका भी कभी करेंगे, बच्चों के साथ आएंगे। अभी के लिए चलते हैं हम वापस।
ये है जी यहाँ पे बाइक पार्किंग, कार पार्किंग, बाहर भी पार्किंग। पार्किंग बहुत बड़ी बना रखी है इन लोगों ने। कोई इच्छा कोई ट्रक रोक के बैठे हुए हैं। तो लोग, हमारी तो बाइक है, हम लोग तो साइड से निकल जाएगी। कुछ तो हुआ ज़बरदस्त। ओ हो, एक्सीडेंट हुआ, बड़ा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ। पूरा ट्रक उल्ट गया। तेल भी लीक कर रहा है, तो अभी हुआ लगता है। बंदा बच गया। लाइक और कमेंट जरूर कर दो। अभी तक वीडियो अच्छा लगा हो तो यार, बड़ा सपोर्ट मिलता था भाई मेरे बेचारे की। सब्सक्राइबर ही कितने हैं, देखो कितनी मेहनत कर रहा हूँ अभी से ही। काफ़ी आगे मेहनत भी करूँगा, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी बनवाऊँगा, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करूँगा। अभी तो मेरे को थोड़ा सिंपल चल रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे इसको बेटर करने की कोशिश करूँगा। अभी एक्चुअली फोकस सारा, हर चीज़ फर्स्ट टाइम हो रही है। बाइकिंग फर्स्ट टाइम हो रही है, ऐसे कैमरा ब्लॉगिंग फर्स्ट टाइम हो रही है, मोटर ब्लॉगिंग फर्स्ट टाइम हो रही है, तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस में ज़्यादा फोकस है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, छोटी छोटी चीज़ों को ना टाइम बहुत लगता है। कभी कैमरा उतार रहा है, कैमरा लगाना है हेलमेट में, तो नॉर्मली क्या होता है, अपन लोग कहीं भी घूमने जाएंगे तो इन चीज़ों की टेंशन नहीं होती। गए, खाया पिया, घूमे फिरे, वापस आ गए। अब क्या होता है, सारा कुछ आपको दिखाना होता है, तो उसके लिए कैमरा रेडी होना बहुत ज़रूरी है। ऑडियो अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही, कैमरा अच्छा वीडियो बन रहा है कि बन रहा है, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एंगल सही है कि नहीं आ रहा, इसका भी मेरे को आइडिया नहीं है। फिर मैं जाके वीडियो देखूँगा, सही होगा ठीक है, नहीं होगा तो इम्प्रूव कर लेंगे अगली बार। फ्रेडी डरते हुए पीछे बैठी हुई है, मैं बस के पकड़ा हुआ उसने कि कहीं उड़ ना जाए। सारी हवा उसी को उड़ाने के लिए लगी हुई, जैसे टू व्हीलर्स की उसको आदत रही है। नॉर्मली हम लोग कभी भी इकट्ठे जाते हैं तो बाइक पे नहीं जाते, एक्टिवा पे नहीं जाते, सिटी साइड कभी चले जाते हैं, क्योंकि खुद को एक्टिवा आती है तो वो खुद चले जाती है कुछ ना कुछ काम करना। मेरे को कोई काम होता है तो मैं खुद अपनी एक्टिवा बाइक पर चले जाता हूँ सिटी साइड। और अगर हम लोग इकट्ठे कोई काम होता है, बच्चे साथ चलते हैं, बच्चे मोस्टली हमारे साथ ही होते हैं, तो हम लोगों की प्रेफरेंस कार ही होती है। चलो जी, हमारा पहला सिग्नल जो हमें ग्रीन मिला है, नहीं तो हर सिग्नल पे हम लोग रुक के आ रहे थे। हालांकि अमृतसर में इतने सिग्नल्स हैं नहीं, बट फिर भी गर्मी में जब रुकना पड़ता ना तो पता लगता है। लेकिन आज तो मौसम भी बहुत बढ़िया है। ये आ गया जी हमारा गोल्डन गेट, और ये आ गई हमारे अमृतसर की एंट्री। कल से लेकर अब तक जितनी बाइक चलाई है मैंने, अब तक 2 किलोमीटर ही चली। जो वायर डिस्ट्रैक्टेड है उससे स्पीड का तो अंदाज़ा हो नहीं रहा, और साथ में ट्रिपोमीटर भी नहीं चल रहा। ओरिजिनल मीटर ओडी और 2 किलोमीटर उतने को उतना ही। ये बढ़िया है कि यार, कि तो बंदा उतरवा के रख ले, जितनी मर्जी बाइक 10,000 20,000 किलोमीटर चलाए और आपकी बाइक नहीं की नहीं। रॉयल एनफील्ड से एक्सपेक्ट नहीं किया था, बाकी कंपनी में भी ऐसे ही होता होगा। फिर एक वायर का ही खेल है, तो फिर कोई भी उतरवा के जितनी मर्जी राइड्स कर रहा है, और आके बोले हमारी तो चली 500 किलोमीटर है जी, और 2-4 साल चलाए, 2-3 हज़ार किलोमीटर शो करे, चलाई 30-40 हज़ार किलोमीटर हो, और आके रीसेल बढ़िया, रीसेल वैल्यू भी बढ़िया। इसको यूज़ ना कर लेना। ये तो मेरे को लगता है कि ऐसा ही हुआ है। मैं जाके आज वायर लगवाऊँगा, साथ में जो 1-2-4 एक्सेसरीज हैं वो लगवाऊँगा, साथ में भैया को पूछूँगा ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये तो बड़ा तगड़ा हैक है। इसका लोग जिनको पता होगा फ़ायदा भी उठा सकते हैं, लेकिन अपन नहीं उठाएंगे क्योंकि हमें बाइक चलानी है, और बाइक अच्छी खासी चलानी है आने वाले टाइम में, ताकि हमें पता लगता रहे हम लोग कितनी चला चुके हैं और कब तक चलते हैं। अब देखते हैं। आगे दिखला है फाइनल फाइल आया ऊपर,
कंप्रेसर का मॉलोन भी सबसे प्रॉपरली सिटी को कनेक्ट करता है, नीचे सारा कुछ बाईपास कर जाता है, जितना भी सिटी का रश है। बस 5 मिनट में हमारा अंदर बैलेंसिंग है बहुत बढ़िया भाई, बहुत मज़ा आ गया। कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है एक बार बाइक के ऊपर चढ़ जाओगे आप। मेरा तो एक राइड में ही कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मेरा दिल कर रहा अभी के लिए कोई राइड निकल जाओ, लेकिन फिर हम जा नहीं सकते क्योंकि एक्सेसरीज बहुत फिट करने वाली है, थोड़ा काम का भी देखना है। और अभी वैसे भी पहाड़ों पे ओवर रश पड़ा हुआ है, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो मनाली हो, चाहे वो किसी भी साइड हो, हर जगह फुल भरा पड़ा। इस बार लोग बाहर जा नहीं पा रहे, इंटरनेशनल ट्रिप्स कर नहीं पा रहे, सब लोग लोकल भी इंडिया में घूम रहे हैं, मोस्ट ऑफ पीपल। तो हर जगह ओवर क्राउडेड हुआ पड़ा है, सो इट भी शिमला, सो इट भी मसूरी, कोई भी पहाड़ उठा लो। अच्छी राइड के टाइम अच्छा मौसम होना तो बाइक चलाने का मज़ा डबल हो जाता भाई। ये सुना था, आज फील भी कर लिया। तो जी हम लोग आ गए हैं घर, लाइट गई है, अभी तैयार होकर मेरे को जाना है एक्सेसरी फिट करवाने। मज़ा आ गया एक बार तो बाइक चला के। अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं बाइक अच्छे तरीके से चला सकता हूँ और मैं लॉन्ग ड्राइव के लिए भी रेडी साइकोलॉजिकली।